ये जो ओखला विधानसभा है, आप कह सकते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स का ये एपिक सेंटर है दिल्ली का। और खास बात यह है कि यहाँ के जो विधायक रहे हैं अमानतुल्लाह खान, वो काफी चर्चित विधायक रहे हैं। कई बार उनको उनको जेल भी जाना पड़ा है, तमाम तरह के आरोप उनके खिलाफ लगे रहे हैं, लेकिन वो लगातार दो चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। और हालांकि इस बार वो कड़े मुकाबले में, चौतरफा टक्कर में फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पूर्व विधायक रहे हैं आसिफ मोहम्मद खान, उनकी बेटी हैं अरीबा खान, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। AIMIM से जो कैंडिडेट है वो शिफाउर रहमान है। मैं आपको शिफाउर रहमान के बारे में बताऊं कि ये जब यहाँ CAA NRC का आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, और वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और शाहीन बाग का जो आंदोलन था उसमें शिफाउर रहमान को जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ तमाम आरोप लगे थे। और AIMIM ने उनको बाद में टिकट दिया और वो कस्टडी पैरोल पे यहाँ आते थे, यानी 10 बजे आते थे और 5 बजे यहाँ से चले जाते थे। तो ये वो इलाका है जहाँ पे पिछले 10 दिनों से बहुत ही जज्बाती भाषण दिए गए, और बहुत बहुत जो है यहाँ का माहौल आप कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर काफी उबाल में रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार यहाँ कैंपेन करते रहे, वो लगातार 4 दिन आकर उन्होंने यहाँ रोड शो किया, यहाँ पे मीटिंग की है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि जो जेल से कैंडिडेट आया है वो क्या दिखा पाता है। खास बात यह है कि मनीष चौधरी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो भाजपा की स्ट्रेटजी यह है कि चूंकि 3 मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ लड़ रहे हैं, अमानतुल्लाह खान, अरीबा खान और शिफाउर रहमान, तो भाजपा को लगता है कि अगर ये तीनों वोट बढ़ते हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। देखिए, ये जो विधानसभा है, यहाँ पे 55% मुस्लिम वोट है, जबकि 45% जो है वो हिंदू वोट है। लेकिन आमतौर पर यहाँ लगातार मुस्लिम विधायक जीतता रहा है। अमानतुल्लाह खान से पहले 4 बार परवेज हाशमी यहाँ से विधायक रहे। तो आप कह सकते हैं कि जब से ये विधानसभा बनी है उसके बाद से कोई भी सवाल आपसे और है, कोई मुस्लिम AIMIM दिल्ली में कुल 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार AIMIM ने उतारे हैं। ओखला महत्वपूर्ण है, जिसमें आपने कहा कि कई बार असदुद्दीन ओवैसी आ चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर अलग अलग आरोप पार्टियां लगाती रही हैं कि जब वो चुनाव में जाते हैं किसको नुकसान किसको फायदा पहुंचाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। इस बार किसको फायदा और किसको नुकसान होगा असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट से और वोट कटने की वजह से? हालांकि देखिए, मैं आपको एक करेक्शन करूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वो ओखला में चुनाव लड़ रहे हैं और मुस्तफाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात यह है कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जो लोग CAA NRC के आंदोलन में जेल में गए थे उनको टिकट दिया है। मुस्तफाबाद में उन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, जो आम आदमी के पार्षद रहे हैं। आपको याद होगा कि मुस्तफाबाद में बड़े भीषण दंगे हुए थे CAA NRC के बाद, और उन्होंने यहाँ शिफाउर रहमान को टिकट दिया है। तो असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश यह है कि वो जो जेल में जो लोग बंद हैं उनको लाकर उन्होंने चुनावी मैदान में खड़ा किया है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि वो अपनी पार्टी पे ताला नहीं लगा सकते हैं, उनको भी चुनाव लड़ने का हक है। और जो कांग्रेस या दूसरे लोग कहते हैं कि भाई वो भाजपा के वोट काट रहे हैं, इसलिए उस बार इन्होंने ओखला में बार बार ये लॉजिक दिया कि वो सिर्फ 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, ओखला में लड़ रहे हैं और मुस्तफाबाद में लड़ रहे हैं। और खास बात मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, यहाँ का जो चुनाव है वो काफी अभी 7 बजे से पहले यहाँ लाइन लग गई थी। और आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे पॉलिटिकल इमोशन है वो काफी हाई है, काफी यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि भड़काऊ तकरीरें दी गई हैं, जज्बाती चुनाव हो रहा है। क्योंकि आप एक अंदाजा लगाइए कि जो एक कैंडिडेट है वो जेल से आता है, वो अपने बेटे और अपनी पत्नी और अपनी माँ को लेकर स्टेज पे जाता है, और काफी जो है उनके परिवार के लोगों ने यहाँ पे स्टेज से रोया। शादाब, ऐसे कई उम्मीदवार हैं इस बार जिन पर कई केसेस लगे हुए हैं, कुछ करोड़ों के मालिक है, उस पर भी आएंगे हम।